हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अल्कोहल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और जनरल प्रॉपर्टीज़ में भी स्पेसिफिकली हम शुरुआत कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस जो अल्कोहल्स हैं ROH और दूसरा ROH, तो ROH जो है ये H के ये जो H और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल क्या चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है तो इस चार्ज दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा और वो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स जो है तीन तरीके की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीन तरीके के एल्कोहल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ हमेशा इस ऑर्डर में, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर सेकेंडरी में, उसके बाद टर्शरी में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा प्राइमरी में होगी, फिर सेकेंडरी में होगी और टर्शरी में होगी। इसीलिए अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट है तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शरी का। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की हो सकती है। पहली हो सकती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी हो सकती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है। इंट्रा का मतलब होगा अंत है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है वो अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो, तो सिर्फ उसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन के बीच में है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंत है आणविक हाइड्रोजन बंध। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हैं, तो ये हो जाएगी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जाम्पल्स आपने बहुत देखे होंगे, ये जैसे आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पर COS ग्रुप है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पर है तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो क्या हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम मॉलिक्यूल के हैं तब तो इंट्रामॉलिक्यूलर और अलग अलग मॉलिक्यूल। जैसे अब ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ओरिएंटेशन इस तरीके से नहीं है कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग जाए। तो ये जो है अलग अलग मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल का होगा, इसलिए ये कहलाता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे HF है, वाटर है, इसमें किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी जो है, हम ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल। क्यों, क्योंकि वाटर और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होती है। अब जितनी ज़्यादा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल्स ज़्यादा सॉल्युबल हैं सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल हैं टर्सरी अल्कोहल से। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। वो कब होगा, जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो।
अगर मॉलिक्यूलर वेट वेरी कर रहा है तो जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। फिर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले हम जनरली ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये देता है तो क्यों देता है। अब जो कोई अल्कोहल है, जैसे ये अल्कोहल है, तो इसमें यहाँ कोई कार्बन होगा और इधर कोई चेन लगी होगी, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो दो वजह से होंगी। एक तो इस OH के बीच का बॉन्ड टूटे, उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो अलग है, और एक R और O के बीच में, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे, उसकी वजह से जो रिएक्शंस होंगी वो अलग। अब ये जो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, RO- और H+। अगर ये दे रहा है मतलब क्या है, ये इसका एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ये एसिडिक नेचर शो करेगा। और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। वहाँ पर ये OH- किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। या हम बात करें कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और OH को रिप्लेस कर देगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी दे सकता है। या और ये जो OR- है, यहाँ पर OR- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देगा। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं हैं, अब इसके बेसिस पर दो तरीके की अभिक्रियाएं हो गई, एक तो OH बॉन्ड के टूटने की वजह से और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की टूटने की वजह से। तो दो तरीके की अभिक्रियाएं हो गई। तो सबसे पहले हम उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट रहा है, बॉन्ड क्लीवेज जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, OR- और H+। भाई दो स्पीसीज बनाएगा, OR- और H+। फिर हम इसमें रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इस तरीके की अभिक्रियाओं के लिए, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। क्यों भाई, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज सबसे लीस्ट स्टेबल कब होगा, जब टर्सरी होगा, क्योंकि +I इफेक्ट लगेगा इस R ग्रुप का। तो उस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा आपका, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इसके उल्टा ही जिन अभिक्रियाओं में OH का बॉन्ड ना टूटते हुए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा हो, जैसे R+ और OH- बना रहा हो, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो उनमें क्या होगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। और कार्बोकैटायन जहाँ फॉर्म होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो जब रिएक्टिविटी की बात करें ऐसी अभिक्रियाओं के लिए तो वहाँ क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है वो है रिएक्शन विद सोडियम। जब सोडियम के साथ ही अभिक्रिया करेगा तो ROH और 2 Na, तो RONA बना लेगा और ये क्या हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन निकलेगा OR- और H+ ये बनाएगा। तो Na तो यहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन के रूप में निकल जाता है, जैसे ROH हो, Na हो तो RONA + ½ हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जैसे एग्जाम्पल देख लें इसमें, ये CH3 2Na, ये आपके इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें विलियमसन सिंथेसिस भी आती है। भाई विलियमसन सिंथेसिस में क्या लेते हैं हम, ये एल्कोक्साइड ले लेते हैं, तो ये क्या बना लेता है, विलियमसन सिंथेसिस का जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, ईथर। तो सेकंड जो रिएक्शन है वो है आपका एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या है, CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप जो है उसकी रिएक्शन। अब एसिटाइलेशन के लिए एसिटाइलेटिंग एजेंट, एसिटिलीकरण, उसके लिए
ऐसे एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं जिनसे एसिटिलीकरण हो सकता है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जा सकता है आपका, उसके लिए आपका CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, ये 2 रिएजेंट्स यूज में लिए जा सकते हैं। जब एल्कोहल जो है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये H और ये Cl दोनों आपस में अभिक्रिया करके HCl बना लेंगे और ये जो CH3CO है ये आपका इधर आ जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है भाई, OH जो है ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर लोन पेयर्स उपस्थित होते हैं, तो ये लोन पेयर्स यहाँ कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, Cl निकल जाएगा और CH3COOCH3 ये आपका बन जाता है। तो मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। मैकेनिज्म है जैसे ये आपका ये ROH है, ये ROH जो है कहाँ, यहाँ अटैक करेगा। जब यहाँ अटैक करेगा तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इधर मूव करेगा। फिर ये इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करेंगे और क्लोराइड आयन जो है वो निकल जाएगा। क्लोराइड आयन निकलने से ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है ये H+ निकलेगा। अब जब H+ निकलेगा तो आगे जो है हमें फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है। ये R यहाँ पर क्या है, ये R है, ठीक है। ये जो है H निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन को देके, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलना है वो एसिटिल ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। यहाँ पर OR के साथ में CH3CO ग्रुप जो है वो जुड़ गया। तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं ये हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टरीफिकेशन है, एस्टरीफिकेशन के बाद में इसकी जो अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ये अभिक्रिया करता है, वो सारी अभिक्रियाएं हम इसमें पढ़ेंगे।